हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आप जो है मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारी पूरी जो है आपकी ओलंपियाड की कंप्लीट टीम है। ओलंपियाड की जो कंप्लीट टीम है, आप लोगों को जो है मैथ्स ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड के जो प्लेलिस्ट है, वीडियो सीरीज है, वो आप जो है हमारे चैनल से, हमारे वेबसाइट से और हमारे एप्लीकेशन से जो है बहुत ही आसानी से और वो भी 100% फ्री देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स जो है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज जो है आपको 100% कोर्स जो है वो फ्री प्रोवाइड कराता है और वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर द्वारा। यहां पर कभी भी आपको 2 या 3 लेक्चर देखने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर कोर्स जो है वो 100% फ्री मिलता है। ठीक है, हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग जो है सक्सेस पाए, आप लोग कामयाब हो, और इसीलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। इस मोटिवेशन लाइन से हम होंगे कामयाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डीपीक्यू सॉल्यूशन वीडियो। और आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में जो है लिंक से आपने डीपीक्यू डाउनलोड कर लिया होगा, पीडीएफ, वहां से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो पहले आप वहां जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, सो प्रीवियस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो था उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और हर लेक्चर के वीडियो जो भी हमारा होता है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो उसका जो है वो डीपीक्यू आता है, उसका सोल्यूशन का हम लोग वीडियो जो है बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए कांस्टेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। यहां पर जो है यहां पर जो कांस्टेंट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी बड़ा दिया हुआ है। यहां पर जो आपका कांस्टेंट है, यहां पर ये एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, प्योरली कांस्टेंट है, ये भी यहां पर थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1। एक रूट जो है वो 1 है, दूसरा रूट हमको नहीं पता है, देन द अदर रूट इज, और वही चीज हमको यहां पर पूछी गई है। सो अगर मैं ये बोलता हूं कि मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है, तो बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। और अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपली देख लूं, सो बीटा की वैल्यू अगर हम बात करें या अल्फा की बात करें, तो सेपरेटली जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बट क्योंकि जैसे ही आपको अगर ये चीज दिखती है कि एक रूट अगर 1 है, अगर आपको ये चीज दिख जाती है कि एक रूट अगर 1 है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा उसमें हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ये आपका बीटा ही रहेगा। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c/a के बराबर होता है। c/a मतलब दिस इज माई कंप्लीट c, दिस इज माई कंप्लीट ए, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन के हिसाब से हम इसी हिसाब से चलते थे। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली मुझे जो बीटा की वैल्यू है वो सीधे सीधे यहां पर मिल जाएगी। तो मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या है, सी ब्रैकेट में ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहां पर ए क्या है, दिस इज माई ए, एंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका बी माइनस सी। आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल है। सी ए माइनस बी कहां पर अवेलेबल है, हमें यहां पर दिखता है कि ये डी ऑप्शन है, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो सी ऊपर गिवन है। सो हमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, हम आंसर डी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो क्या ध्यान रखना है, फिर से बता देता हूं, जब भी अगर एक रूट गिवन हो और वो अगर 1 यहां पर गिवन हो, तो प्रोडक्ट जब होगा तो 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जब भी अदर रूट निकालना हो और एक रूट 1 गिवन हो, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से जो है यहां पर बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट इज ट्वाइस द अदर रूट। अब देखिए रिलेशन दिया हुआ है कि भाई एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है। यहां पर अगर एक रूट 1 गिवन होता तो हम दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से निकाल लेते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्लियरली क्या बोल रहा है कि एक जो रूट है, अगर मान लीजिए ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, तो ये इसका क्या है, ये इसका डबल है, ट्वाइस द अदर रूट। ठीक है, एक रूट जो है वो डबल है दूसरे रूट का। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, हमें यहां से ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, और ये ए का वैल्यू जो है वो इसी रिलेशन से हमको मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। दिस इज मेरा बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है आपका c/a, तो आप देख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हो जाएगा ये 16। अब क्योंकि मुझे रिलेशन क्या दिख रहा है कि अगर ये अल्फा जो है इसका मैं डबल कर दूं तो मुझे अगर बीटा मिलता है। ठीक है, दोनों रूट में एक रिलेशन दिया हुआ है।
सो मैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर अल्फा जो है वो k हो गया तो जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, उसका डबल, मतलब ये हो जाएगा 2k। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक और वेरिएबल है a, तो मैं इस इक्वेशन में पुट नहीं करूंगा, मैं इस इक्वेशन में करूंगा, क्योंकि अल्फा और बीटा मेरे दोनों k के टर्म्स में आ चुके हैं, और ये 16 मेरे पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। सो ये जाएगा k इंटू 2k इज इक्वल टू 16, 2 से कैंसिल किया, ये हो गया 8, k स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8, k की वैल्यू हो जाएगी, वैसे प्लस माइनस आएगा लेकिन हम देख लेंगे क्योंकि हमने वहां पर वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है, तो मैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू 1 तो दिख रही है, तो और यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या पॉसिबल है। सो मेरे पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, लगेगा जब आंसर नहीं मैच करेगा तब हम नेगेटिव वाले पे चले जाएंगे, हमेशा यही करना है, बिना मतलब कि हम यहाँ पर दो आंसर निकालते नहीं बैठेंगे। जनरली पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही यूज करके जो है आंसर आता है। अगर हमने यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव रूट निकाल लिया और उससे अगर हमको आंसर मिल जाता है तो हम यहाँ पर फिर नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आ गया आपका 2√2। जब हमारे पास ये 2√2 आ गया है और वो k की वैल्यू आ चुकी है, तो मतलब मुझे अल्फा और बीटा मिल चुका है। अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2√2, बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2√2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4√2, ये हमारा हो गया बीटा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे a की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब अब हमको ये इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, तभी जो है हमको आंसर जाके मिलेगा। सो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास ये है, अल्फा है 2√2 प्लस बीटा 4√2 इज इक्वल टू -a/2 -a/2। ऐड कर देंगे 6√2 इज इक्वल टू -a/2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12√2 इज इक्वल टू -a का वैल्यू कितना हो गया -12√2। न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे तो 12√2 तो दिख रहा है आपको, लेकिन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि ये प्लस माइनस आया था, ये प्लस माइनस आया था, और अगर मैं यहां पर माइनस वाली वैल्यू ले लेता तो ये हो जाता -2 -4, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो ये दोनों -6√2 हो जाते, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता, माइनस माइनस कैंसिल होकर आपको ये प्लस मिल जाता। सो देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अगर मैं माइनस साइन के साथ नहीं भी जाऊंगा तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे आंसर जो है वो 12√2 दिख गया था और मैं वहीं से मार्क कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं प्लस माइनस लूंगा तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि भाई अगर आप प्लस और माइनस लेके चलेंगे तो आपको दो केसेस देखने पड़ेंगे, प्लस के साथ अलग, माइनस के साथ अलग। लेकिन एक बार आप डायरेक्टली पहले प्लस के साथ काम करिए, और जब 12√2 आपको आंसर दिखा और फिर मैंने देखा कि नहीं यहां पर 12√2 है और हमारा आंसर -12√2 है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? तो स्टेप्स क्योंकि हम कर चुके थे तो फटाफट वहां पर बस एक नजर मारने से ही हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा और हमें करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख। ओके, सो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग। कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करें कि हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने पर जो है मतलब सिंप्लीफाई जब हम कर दें, या यहाँ पे इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हो वो यहाँ पर जो ऑप्शन में गिवन इक्वेशन है इनके भी वही सॉल्यूशन हो। इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन किस वाली इक्वेशन के बराबर है, हमसे ये पूछा जा रहा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट्स वगैरह है इनको रिमूव करना है, और इनको अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था एक वो जब रेडिकल वाली हमने इक्वेशन देखी थी जिसमें स्क्वायर रूट्स वगैरह थे तो हम स्क्वायर कर रहे थे और वहां से हमें जो है यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर तीनों में ही स्क्वायर रूट है, नहीं तो मैंने वहां पर क्या बताया था कि जहां पर भी स्क्वायर रूट होता है हम उसको एक तरफ रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, और उसको स्क्वायर कर देते हैं। मतलब सारे स्क्वायर रूट के टर्म्स जो है वो हम एक ही तरफ रखते हैं और नॉर्मल टर्म्स जो है वो एक तरफ रखते हैं। यहाँ पर क्योंकि तीनों में स्क्वायर रूट वाला वैल्यू दिख रहा है, जैसे ये स्क्वायर रूट और यहाँ पर जो है वो -1/2 है, और हमने जो है इंडाइसिस और सर्ट्स में ये देखा था कि भाई अगर कोई पावर नेगेटिव होती है तो अपॉन में चली जाती है और वो पॉजिटिव बन जाती है, और 1/2 जो पावर होती है मतलब x जो है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि इफ दिस x का अगर मैं अंडर रूट लिखता हूं इसका मतलब होता है x 1/2, और अगर ये पावर -1/2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/√x हो जाएगा। सो यहां से मुझे क्या दिखता है कि ये हो जाएगा 3√x प्लस 1/, एक मिनट इसको हम लोग जरा देखिए, पावर जो है वो सिंपली किस पर है, वो x पर है, तो 5 तो रहेगा ऊपर ही,
कौन नीचे जाने वाला है? जाने वाला है भैया आपका अंडर रूट एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5x की होल पावर -1/2 नहीं है, किसकी है? सिर्फ x की है। तो कौन जाएगा नीचे? x जाएगा नीचे। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, ध्यान से देखिए, रूट एक्स यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। जब ये एलसीएम लिया है तो यहां पर क्या चला जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आपका 3x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2x। अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2x। रूट एक्स और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2x बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका रूट वाला टर्म एक तरफ है और बिना रूट वाले टर्म्स एक तरफ है। स्क्वायरिंग कर देंगे, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 3 जा 6, 6 5 हो जाएगा आपका 30x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x इधर जाके माइनस कर देंगे, 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा हमें काम करना था। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो देख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 25, ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन ए 9x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आपको ये सेम रूट देंगे जो ये इक्वेशन देगी, क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों ही बराबर है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज टू द पावर 2/3 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर। हमें यहां पर रूट्स दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, पावर जो है यहां पर 1/3 दी हुई है। पावर अगर 1/3 दी हुई है तो मुझे या तो क्या करूंगा मैं कि 2 को इस तरफ ले जाके मैं इसका होल क्यूब कर दूं। अगर मैं होल क्यूब कर दूंगा तो जो आपका x वाले टर्म के ऊपर जो 1/3 या 2/3 पावर है वो हट जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करें, हम क्यों ना ये वैल्यूज को यूज करें और यहां पर सीधा सीधा सॉल्व कर लें। तो काम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन में है वो x की वैल्यू दी हुई है, और ऑप्शन में अगर x की वैल्यू दी हुई है तो x की पावर 2/3 करना है, 2/3 करना है या 1/3 करना है। तो फ्रैक्शन में देखिए अपॉन में 1/3 है, और अपॉन में 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट। 1/3 का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं x की पावर 1/3 तो इसका मतलब होगा x का क्यूब रूट। अगर x की पावर 2/3 है, x की पावर 2/3 है, इसका मतलब क्या होगा कि 1/3 तो आपका होगा क्यूब रूट ही, और लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर का क्यूब रूट। सो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास अगर x की वैल्यू जो है, यहां पर थोड़ा सा मैंने गड़बड़ क्या कर दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला x की पावर 2/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की पावर 2 इंटू 1/3, x की पावर 2 इंटू 1/3। x की पावर 2 इंटू 1/3 मतलब ये होता है कि ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, या x स्क्वायर की पावर 1/3 हम कर दें तो भी बात बराबर होगी। तो मैं उसको अंदर भी ले जा सकता हूं और बाहर भी पावर को ले जा सकता हूं। अब ध्यान से देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास अगर यहाँ वैल्यूज है, मुझे दिख रहा है 1/3 करना है, मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है, और क्यूब रूट जिन नंबर का निकल पाएगा तभी तो मुझे जाके जो है, ये अगर मैं -2 को इस तरफ ले जाऊं तो मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो वैल्यू है x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 के बराबर लानी है। मतलब यहाँ पर कोई क्यूब रूट नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है वैल्यू, तो दैट मीन्स ये क्यूब रूट सॉल्व होना चाहिए। क्यूब रूट सॉल्व होना चाहिए मतलब वो परफेक्ट क्यूब नंबर होने चाहिए। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है परफेक्ट क्यूब नंबर में कि 2/3 1/3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। -2 आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन 1 और -8 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 1 निकालूं तो वो 1 के बराबर होता है, मैं क्यूब रूट ऑफ -8 निकालूं तो वो -2 के बराबर होता है, क्योंकि -2 का क्यूब जो है वो -8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है। ध्यान से देखिए, मैं एक बार वैल्यू पुट करके भी देख लेता हूं कि x की पावर 2/3, जब मैं इसको पुट करता हूं तो ये आता है मेरा 1, ये भी आता है 1, दैट इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, मेरे पास -8 का क्यूब रूट निकालना है जो कि है -2। जैसे ही मैंने x की पावर -1/3 सॉरी x की पावर मैंने 1/3 किया, वो -2 आ गया, और -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाता है। x की पावर 1/3 किया, x की पावर 1/3 किया, तो ध्यान से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा।
दैट इज इक्वल टू 2 बिल्कुल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। सो दोनों ये वैल्यूज जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं और मैंने एलिमिनेशन जो है वो परफेक्ट क्यूब वैल्यू को देखते हुए कर दिया था और मुझे सीधा यहां पर जो है आंसर ए मिल गया है। बाय ऑप्शन जाएंगे, ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं सिंपली अगर मेरे सामने क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली देखूंगा पावर 1/3 है, 1/3 है मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर होने चाहिए एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू जब परफेक्ट क्यूब नंबर होने चाहिए, ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ए आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ओनली 5 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इन द इक्वेशन दिस द रूट्स आर इक्वल व्हेन, भाई रूट्स कब इक्वल होते थे, रूट्स जब इक्वल होते थे, ध्यान से देखिए, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होता था। क्योंकि जब हम अल्फा या बीटा निकालते थे, या मैं सिंपली यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि जब हम x की वैल्यू जो रूट निकालते थे वो होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो अल्फा और बीटा ये प्लस और माइनस के कारण ही आते थे, तो जब ये वैल्यू 0 हो जाती थी तो आपकी जो रूट्स होते थे वो -b अपॉन 2a आता था और वो दोनों इक्वल रूट्स होते थे अल्फा और बीटा। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब मुझे क्या दिख रहा है कि कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर जो है वो 4ac के बराबर होना चाहिए। सो हमें ये बोला जा रहा है कि अगर इन द इक्वेशन दिस द रूट्स आर इक्वल, तो m की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, तो यहीं से हमें m का रिलेशन मिलेगा। बट इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमारा टास्क है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ब्रैकेट यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और ये हो गया आपका m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि अगर मेरा m यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है तो मैं साथ में मल्टीप्लाई करते चले जाता हूँ कि इस ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई होना था, m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा mx स्क्वायर माइनस mx माइनस m मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर माइनस m दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा लेकिन पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो x माइनस 1 और m माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, xm माइनस x माइनस m प्लस 1। यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस mx प्लस x। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये mx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस mx प्लस x। mx स्क्वायर और mx स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस mx और माइनस mx भी कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखिए, मैं x स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ, ये हो गया मेरा x स्क्वायर, यहाँ पर ये मेरा क्या था, ये मेरा x है, इस x को भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ माइनस x, और ये है मेरा माइनस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर अगर मैं जनरल इक्वेशन देखूं तो जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ ax प्लस bx, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर मैं इसको रिलेट करूं, b की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू जो है वो माइनस m स्क्वायर और माइनस m आ रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और जब वो 0 के बराबर होना चाहिए तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं कि बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू सी आपको कितना दिया हुआ है, माइनस m स्क्वायर माइनस m, ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अब यहाँ पर जो है हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 4m स्क्वायर, और ये जो है आपका अगेन यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 4m। इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस 4m, यहाँ पर +1 पहले से ही अवेलेबल है, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और ये m के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे m की वैल्यू ही पूछी जा रही है। दैट मीन्स यहाँ ऑप्शन में जो है हमें m की वैल्यूज गिवन है, और अगर ऑप्शन में m की वैल्यू गिवन है मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं देखता हूं कि मैं 0 पुट करता हूं, ध्यान से देखिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हमें 0 के बराबर नहीं मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो 0 इज नॉट माई आंसर। अगला ऑप्शन है डी जो कि है 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 इज नॉट इक्वल टू 0, गड़बड़ हो जाएगा। मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये 4 और 4 है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा नंबर ले लूं जो इनको कैंसिल कर पाए। और ये 1/2 जो है मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ 1/2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1
यहाँ पर 1/2 जैसी आएगा। सो 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, 1/4 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1, 1/2 से इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा आपका 2, और ये +1 दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर नहीं मिलने वाला है। बट अगर मैं बात करता हूं कि -1/3 पुट करता हूं, तो -1/3 पे क्या होगा, ध्यान से देखिए कि -1/3 जैसी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/9, तो ये हो जाएगा आपका 4/9। यहां पर पुट करता हूं m की वैल्यू जैसी -1/3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4/3। एलसीएम ले लेता हूं, +1 बाद में ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर आ जाना है 9 एलसीएम हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -3 4 12 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8/9। -8/9 जैसे आया, +1 करता हूं तो ये देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं आने वाला है 0 के बराबर। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये m की वैल्यू 1/2 नहीं -1/2 होती, अगर ये m की वैल्यू -1/2 होती, तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाता कि मैं अगर यहां पे -1/2 पुट करता, इसका स्क्वायर होता 1/4, ये कैंसिल होके 1 हो जाता, 4 इंटू -1/2 अगर मैं करता तो ये कैंसिल होके -2 हो जाता और ये +1 हो जाता, और ध्यान से देखिए ये 0 के बराबर है। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आने वाला है, -1/2। और आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यहां पर -1/3 आंसर दिख रहा है, बट मुझे -1/2 मिल रहा है। सो हम यहां पर एक बार और चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके यहां पर हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कंफ्यूजन हो गई है, तो एक बार इसको जरूर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, 4m² + 4m + 1 = 0। तो जैसे ही मैं यहां पर सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखिए यहां पर मुझे क्या मिल रहा है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो वो -b ± (b²) मतलब 4 का स्क्वायर 16, -4 × 4 × c मतलब 4ac, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2/8, तो 2a में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। b की वैल्यू जो है वो ध्यान से देखिए, b की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी हुई है, b की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ये हो जाएगा -4/8, क्योंकि ये हो गया आपका 16 - 16 0 कैंसिल, ये हो गया -1/2। और आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -1/2, और -1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो m की वैल्यू जो है वो क्या जानी है, वो जानी है आपकी -1/2। चलिए, सो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है, और आंसर जो है वो आ रहा है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, इन अ बैंगल शॉप इफ द शॉपकीपर डिस्प्लेज द बैंगल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन ही इज लेफ्ट विथ 38 बैंगल्स। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर ऑफ बैंगल्स हैं और मैं कुछ उनको इस तरीके से अरेंज करता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 5 रख दिए हैं, सो 1 2 3 4 5, और ऐसे यहां पर जो है इस तरीके से मैं अरेंजमेंट करूंगा, और ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हो रहा है स्क्वायर शेप में। इन अ बैंगल शॉप इफ द शॉपकीपर डिस्प्लेज द बैंगल इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन ही इज लेफ्ट विथ 38 बैंगल्स। मतलब वो जब स्क्वायर बना रहा है, बनाने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा 38 बैंगल्स बच जाती है, मतलब वो उस स्क्वायर में लगा नहीं पाता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर मेरे पास इस 5 साइज का स्क्वायर होता तो मैं क्या बोलता कि अगर यहाँ पर 5 बैंगल्स हैं और यहाँ पर 5 बैंगल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितनी हो जाएंगे, 5 × 5 25, मतलब हमने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज a² कर लिया। मतलब अगर मेरे पास स्क्वायर है और ये स्क्वायर में अगर मैंने यहाँ पर x नंबर ऑफ बैंगल्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पर भी x नंबर ऑफ बैंगल्स ही रखी होंगी, और जब ये x नंबर और x नंबर ऑफ बैंगल्स रखी हैं तो टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स इस स्क्वायर में x² है। जब x² बैंगल्स है मेरे पास तो 38 बैंगल्स मेरे पास बच रही है, और जब 38 बैंगल्स बच रही हैं तो ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स जो है अगर मैं उसको n के बराबर बोल देता हूं तो x² + 38 जो है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स x² + 38 होंगी। इफ यू वांटेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए स्क्वायर, अब अगर वो स्क्वायर बढ़ाएगा, स्क्वायर का साइज बढ़ेगा, तो ध्यान से देखिए अगर हम एक साइड बढ़ाते हैं ना तो हमें ये वाली साइड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर ही रहने देना है तो दोनों साइड को एक साथ बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक बैंगल एक्स्ट्रा करता हूँ ना x+1, तो ये डायमेंशन भी x+1 करना पड़ेगा, तभी स्क्वायर का साइज बढ़ सकता है। सो अगर मैंने वहाँ x+1 कर दिया, यहाँ पर x+1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो जो 38 बैंगल्स उनको यूज करना पड़ेगा। x+2 कर दिया तो वो जो 2 उधर और 2 इधर बढ़ेगा, तो वो भी हमें यहाँ पर बैंगल्स जो है वो यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। सो नया डायमेंशन अगर हम देखें तो नया डायमेंशन हमें यहाँ पर नहीं बताया है कि कितना हम लोग बढ़ा रहे हैं, बट इफ यू वांटेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए स्क्वायर बाय 1 यूनिट साइज, ओके यहाँ पर गिवन है, देखिए कि वो 1 यूनिट साइज ईच साइड जो है वो 1 यूनिट से बढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 बढ़ा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, 1 बढ़ा दिया।
अब जो है टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स, क्योंकि देखिए बैंगल्स तो उतनी ही अवेलेबल है मेरे पास, मैंने बस स्क्वायर का साइज को बड़ा किया है। ये क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ही फाउंड दैट 25 बैंगल्स फॉल शॉर्ट ऑफ इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब अगर मैं x+1 का होल स्क्वायर करके यहां पर बैंगल का स्क्वायर बना रहा हूं तो यहां पर टोटल मेरा स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे 25 का शॉर्टेज मिल रहा है, मतलब यहां 25 जो है वो बैंगल्स कम रह गई हैं अगर मैं x+1 का स्क्वायर बनाता हूं तो। फिर दिया हुआ द एक्चुअल नंबर ऑफ बैंगल्स विच ही हैड विथ हिम इन द शॉप वाज, हमें पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी हमें ये पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स पूछी जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स क्या होंगी। द एक्चुअल नंबर ऑफ बैंगल्स विच ही हैड विथ हिम इन द शॉप वाज, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इक्वेट करूंगा तो ध्यान से देखिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू यूज करके मैं n की वैल्यू निकालूंगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि A B C D मेरे पास ऑप्शंस हैं कि A का वैल्यू है 1690, B का वैल्यू है 999, C का वैल्यू है 538, सो ये वैल्यू भी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी वैल्यू है, तो स्क्वायर निकालना और वो सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम इसको इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको इक्वेट किया है इनकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, x² + 38 इज इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हो जाएगा आपका -25। x² और x² कैंसिल हो गया, ये 2x है, यहां पर 1 है, -25 है, -25 इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखता हूं कि +1 और -25 -24 होता है, -24 इधर जाके अगर ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 1, ये हो जाएगा 62, ठीक है। ये आपको कितना दे देगा, 62 दे देगा। 62 जो है वो 2x के बराबर है और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 31 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 31 आई है, आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप कहीं पे भी पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। तो अगर मैं बोलता हूं कि n इज इक्वल टू जो है x² + 38 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर 31 का होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस यहाँ पर 38 कर दूंगा। 31 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे, या तो देखिए याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, ठीक है। सो b का स्क्वायर 1, 2ab 3 1 3 2 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 90, 61 मतलब a का स्क्वायर। मैंने सिंपली क्या है किया है, a² + 2ab + b² किया है, और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था कि पहले b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab निकालना था, 3 1 3 इंटू 2 कर दिया 6 हो गया, देन a का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 961 हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। 961 जैसी वैल्यू मिली है, प्लस 38 करना है, जैसी 38 किया ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, n का वैल्यू जो है वो 999 आ चुका है, एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता तो मुझे क्या करना पड़ता कि भाई यहाँ पर n की वैल्यू मुझे 3 वैल्यूज गिवन है और चौथा कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। मैं यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता था, ये मेरी x की वैल्यू नहीं है कि मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर दूं। अगर मैं यहाँ पुट करता तो अगेन क्वाड्रेटिक ही बनती और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता। लेकिन जब मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया तो देखिए x² और x² कैंसिल हो गया, तो ये बहुत ही आसान हो गई हमारी स्टोरी प्रॉब्लम जो गिवन है। और आपका जो सेक्शन होता है यहाँ पर एवरीडे मैथमेटिक्स, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ऐसे एप्लीकेशन देखेंगे। एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हुई सॉल्व करते टाइम, यहां पर जरूर सॉल्व हो रही है, लेकिन इस टाइप की स्टोरी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा कंडीशंस गिवन होगी जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी तो वहां पर अगेन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स उनको सॉल्व करना, उनकी वैल्यूज निकालना, वहां पर पूरा का पूरा चेक जो है वो हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहां पर जो है हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये अगेन स्टोरी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट्स दी हुई है, और ये क्वेश्चन जो है वो अगेन एवरीडे मैथमेटिक्स या कभी कभी अचीवर सेक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है यहां पर ध्यान से देखें, इन द मैथ्स ओलंपियाड ऑफ 2020 एट एनिमल प्लैनेट 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डोंकी साइड व्हाइल सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिटेड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। 2 लोग हैं सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है? One of them made a mistake in the constant term and got the roots as 5 and 9। भाई अगर रूट उसको 5 और 9 मिलता है और अगर कांस्टेंट टर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स यहां पर हमारे सी में प्रॉब्लम है। सी में प्रॉब्लम है तो अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट की बात करता हूं तो सम ऑफ रूट जो है वो होता है -b/a, तो मैं यहाँ से -b/a जो है वो यहाँ पर निकाल सकता हूं कि भाई -b/a जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है।
सो ये 5 + 9 14 हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन पर जाता हूं तो ऑप्शन अगर हम देखें तो मुझे ए की जगह 14 वाला केस दिख रहा है जो कि है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे कि यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं वैल्यू, सो माइनस यहां पर जो 14 यहां पर दिख रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो अगर वहां पर हमको 1 दिख रही है और बी की वैल्यू जो है वो -14 दिख रही है, तो बिल्कुल यहां पर जो है वो परफेक्शन यहां पर आ रहा है और ये हमें यहां पर ऑप्शन दिख रहा है कि यही आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अनदर वन कमिटेड एन एरर इन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ही गॉट द रूट्स एज 12 and 4। सो x के कोफिशिएंट में गड़बड़ी करी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 12 and 4 आ रहा है तो 12 4 48 होता है, प्रोडक्ट आपको यहां पर 48 दिख रहा है, तो हम सीधे सीधे ऑप्शन से जाके इसको यूज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर देखिए x के कोफिशिएंट में प्रॉब्लम है तो आपका जो c/a बनता है वो c/a जो है वो आप डायरेक्टली 48 नहीं बोल सकते हो, बट क्योंकि हमारा पहली स्टेटमेंट से ही हमें ऑप्शन समझ में आ जा रहा है तो हम सीधा वहीं से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो पूरा पन्ना भर जाएगा और लगे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन क्योंकि ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन से हम फटाफट इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। पर्संस कितने हैं वी डोंट नो। इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्संस, तो पहले मान लीजिए अगर x पर्संस थे, बाद में उसने क्या बोला कि 15 मोर पर्संस हो गए, ठीक है, पर्संस ये हो गए। अगर किसी अमाउंट को मैं 2 लोगों में बांटता हूं तो मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं, मैं 3 लोगों में बांटता हूं तो डिवाइड बाय 3 करता हूं। अगर मैं x लोगों में बांटूंगा तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड बाय x कर दूंगा। तो 6500 मुझे x लोगों में बांटने हैं, तो एक एक बंदे के पास कितना कितना पैसा मिलेगा 6500 अपॉन x। इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्संस, तो आप देख सकते हैं x + 15 हो रहा है, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। मतलब ये जो भी वैल्यू होगी इससे 30 कम मिलेगा। कब? जब हम इस नंबर को x + 15 से डिवाइड करेंगे। सो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी कम है? इस वाली वैल्यू से 30 कम है। ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, ये वैल्यू छोटी आएगी क्योंकि मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। और जो डिफरेंस आया वो कितना आया? वो दिया हुआ है 30 लेस आया है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पर्संस। तो हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस पता लगाने हैं, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगेन यहां पर ध्यान से देखिए, हम एलसीएम निकाल लेंगे, x × x + 15, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6500, ब्रैकेट में हो जाएगा x + 15 माइनस 6500 x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ध्यान से देखिए मेरे पास ऑप्शंस भी गिवन है, मैं चाहूं तो ऑप्शन यहां पर पुट करके डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि मैं 6500 को किस नंबर से डिवाइड करूं, यहां पर मैं इसको किस नंबर से डिवाइड करूं कि दोनों का डिफरेंस 30 आ जाए। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम किस तरीके की बन रही है और कितनी क्या दिक्कत आती है। सो ये हो जाएगा आपका 6500 x + 6500 × 15 माइनस 6500 x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30x² + 15 × 30x। ये 30, ये 15x मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखिए ये हो गया आपका कैंसिल, लेकिन आपको ये वैल्यू जो है वो बड़ी दिख रही है, 6500 × 15 होना है, ये 30x² है प्लस 15 × 30 है। अगर मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, × 15 इज इक्वल टू 30x², और ये हो जाएगा आपका प्लस 15 × 30x। सबसे पहले तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 15, ये 2 और ये 15 कैंसिल। तो मुझे अब जो है यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये हो गया 650 इज इक्वल टू 2x² + 3। सो अगेन आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो बड़ी है, लेकिन इतना लंबा अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो अगेन यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है। तो इससे अच्छा देखिए मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो 45 है, अगर मैं इस 6500 को 45 से डिवाइड करता हूं, मतलब 45 जो है वो 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है तो ऊपर वाला नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर जो भी अमाउंट निकालेंगे वो यहाँ पर डेसिमल में आ सकता है, बट देयर आर चांसेस कि जो वैल्यू होगी वो आपकी इंटीजर ही होगी, वो डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। सो अगर मैं देखता हूं कि मैंने अगर इसको 45 से डिवाइड किया, सो 6 और 5 ऊपर 11 होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि कैंसिल होने में प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या दिख रहा है कि अगर ये 50 है, या अगर ये 50 है,
50 से डिवाइड ये बिल्कुल हो जाएगा, और 50 प्लस 15 65 होता है तो 65 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड करना बहुत आसान है। तो क्यों ना सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक कर लें, 50 वाला। जैसे मैंने इसको 50 से डिवाइड किया, 6500 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, ये होता है 13, 130 आ गया। और जब 6500 को ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 6500 को डिवाइड बाय x की वैल्यू मैंने कितनी ली है 50 प्लस 15 65 से करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। और आप देख सकते हैं 130 और 100 में डिफरेंस कितना आता है, 30। क्या होता है कि कुछ हम नंबर्स को देख के, ऑप्शंस को देख के पहचान लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है आंसर होने की। भाई नंबर ऐसा ही होगा जनरली जो दोनों यहाँ x भी और x प्लस 15 दोनों ही उसको डिवाइड कर दे, और ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे एक ही जगह दिख रहा था जो कि आसान भी था डिवाइड करना, चेक करना, तो मैंने इसको x की वैल्यू पहली फुर्सत में जो है 50 पिक करके जो है यहाँ पर पुट कर दिया है, और x प्लस 15 जो है 65 होता है, और मुझे दिख रहा था कि 65 तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देगा, तो मैंने इसलिए सबसे पहले उसको पिक किया। पॉसिबिलिटी थी डिफरेंस हो सकता है शायद नहीं आता, लेकिन क्योंकि आसान मुझे वही दिख रहा था इसलिए सबसे पहले मैंने उसको ही पिक यहाँ पर कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम कहीं ना कहीं ऑप्शन से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और आप ध्यान से देखिए आंसर आपका कितना आ चुका है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्वाति कैन रो हर बोट। देखिए ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। इसको हम लोग अलग से जो है चैप्टर को समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत वैरायटीज आती हैं, सिंपली सिर्फ बोट्स एंड स्ट्रीम्स एक चैप्टर नहीं है, और भी यहाँ पर जो है एवरीडे मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। सो वो हम पूरा अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो हम अलग से देखेंगे, बट अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ कि आंसर क्या आएगा और किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जितना आप लोगों को यहाँ पर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट हम जब चैप्टर इसको पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर में समझ में आ जाएगा। स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि जो भी स्टिल वाटर में स्पीड होती है हम उसको x मान लेते हैं, और y जो होती है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और x जो होता है दैट इज स्पीड ऑफ अ पर्सन इन स्टिल वाटर जो कि दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई बंदा जो है विद द फ्लो जा रहा है, मतलब अगर ये मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये आपकी रिवर है, रिवर अगर नीचे की तरफ फ्लो कर रही है तो फ्लो की जो स्पीड होगी वो y होगी। अगर कोई पर्सन नीचे की तरफ जाता है, मतलब वो अपनी स्पीड तो यूज करता ही है प्लस रिवर उसको हेल्प करती है, तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जाना। और जब डाउन स्ट्रीम कोई पर्सन जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है स्पीड एट डाउन स्ट्रीम जो होती है कि नीचे जाते टाइम उसकी खुद की स्पीड तो x है और रिवर उसको मदद कर रही है तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कोई अगर पर्सन अप स्ट्रीम जाता है, अगर कोई ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपनी स्पीड से तो जाएगा ही जाएगा, स्पीड एट अप स्ट्रीम जो है, और स्ट्रीम या फ्लो जो है या करंट जो है वो उसको रोकेगा, और कितनी स्पीड से रोकेगा, y की स्पीड से रोकेगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ओरिजिनल स्पीड वहां पर लगती है क्वेश्चन में वो कौन सी लगती है, एसडी और एसयू, क्योंकि यहां पर जो है जो पर्सन जब भी रिवर में जाता है तो रिवर उसकी स्पीड को चेंज कर देती है, और जब चेंज करती है तो कुछ इस तरीके से चेंज करती है कि जब विद द फ्लो जाते हैं, डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है वाई से, अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो आपकी स्पीड है वो वाई से कम हो जाती है। फिर दिया हुआ है इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। किन दो टाइम का डिफरेंस दिया है, पहला है टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब वो 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो ध्यान से देखिए डाउनस्ट्रीम जाने में स्पीड ज्यादा है, जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, और जब आपकी स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले टाइम से कम वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अप स्ट्रीम में जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में जो है वो कम टाइम लगेगा, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आवर का आ रहा है। इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट, अपस्ट्रीम जाने में देखिए उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, क्लियरली बोल रहा है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 5.25 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है, 5.25 जो है वो डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम जाते समय स्पीड जो है वो x माइनस वाई है, माइनस डाउनस्ट्रीम रिटर्न जर्नी है, फिर से वही 5.25, और यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन बन गई है, मुझे x की वैल्यू पता है, सिर्फ मिसिंग क्या है y, और पूछा भी क्या है उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मींस उसने सिंपली क्या पूछा है, यहाँ पर y की वैल्यू पूछी है, ठीक है, y की वैल्यू वो पूछी। सो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे थोड़ा सा सॉल्व करने में समय लगेगा।
हम यहां पर ऑप्शन का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, मुझे x की वैल्यू क्या है पता है, यहां पर 5 है, तो मैं यहां पर 5 तो पुट कर ही देता हूं ताकि हम डायरेक्टली यहां पर जो है वो वैल्यू को पुट कर पाएंगे। मेरे पास एक ये फ्रैक्शन है, मेरे पास एक ये फ्रैक्शन है, और मुझे क्या करना है, यहां से y की वैल्यू ऐसी कुछ पिक करनी है ऑप्शन से कि उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर मैं यहां पर 5 पुट करता हूं तो 5 - 5 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। 2, 3, 4 में से ऑप्शन है, तो अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं तो ये 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पुट करता हूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पुट करता हूं तो मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मुझे एक ऑप्शन थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको 4 यहां पर पुट कर दूं तो 5 - 4 1 होता है, तो देखिए ये वैल्यू 5.25 ही रहेगी, लेकिन 5 + 4 जो है वो 9 हो जाता है, और 9 से जब इसको डिवाइड करोगे ये 5 आ रहा है, ये 1 से भी छोटा हो जाएगा, तो डिफरेंस 1 थोड़ी रहेगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू 2 या 3 ही हो सकती है। मुझे डिवाइड करने की यहां पर अभी जरूरत नहीं 4 पुट करके, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट मैंने कर दिए हैं कि 5 और 4 जो है मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। सो अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए, क्योंकि 5 + 2 7 होता है और 5 - 2 जो है वो 3 होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, बड़ी वैल्यू ऐड करना, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा डिफरेंस करके जो है डिफरेंस 1 लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात होगी। तो सबसे पहला मुझे जो लग रहा है कि आंसर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, कि आंसर आने की पॉसिबिलिटी 2 में ज्यादा है। जैसे मैंने 2 पुट किया, 5 - 2 3 होता है, मुझे 3 से डिवाइड करना है, मैंने ऐड किया 5 5 10 और 2 12, दिख रहा है कि भाई ये 3 से डिविजिबल लग रहा है। सो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 5.25 डिवाइडेड बाय 5 - 2 होता है 3। जैसे ही मैंने यहां 3 पुट किया, 3 1 3, 3 1 3, पॉइंट आ गया 22, 7 21, 15, 1.75 आ गया है। और अगर ये 0.75 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। 0.75 लाने के लिए देखिए 5 + 2 7 होता है, मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है। 5.25 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, 7 1 7, 0.77 49, लग रहा है बिल्कुल पहुंच रहे हैं। 335, 7 5 35, काम हो गया है। 1.75 और 0.75 आ रहा है, सीधा आंसर मार्क करेंगे 2। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है कि हमको समझ में आता है कि आंसर आने के किस ऑप्शन के ज्यादा चांसेस है। मैं तो देख के बता पा रहा था कि आंसर 2 आएगा, लेकिन कंफर्म करना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी मिस्टेक ऐसी हो जाए जिसके कारण हमने शायद कुछ जो सोचा था वो गलत ना हो जाए। तो कंफर्म करना जरूरी है, इसलिए वैल्यू पुट करके हमने यहां पर चेक जरूर किया। और आप ध्यान से देखिए आंसर आपका कितना आ रहा है, 2 km/h। दैट इज यहां पर जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो फ्लो है, करंट है, वो 2 km/h से यहां पर हो रहा है। आप चाहो तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सिंपली सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाद में कभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट में। एवरीडे मैथमेटिक्स वाला जब हम पार्ट देखेंगे उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। ध्यान से देखिए हमारा यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट दैट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। हमें यहां पर ये जो है वैल्यू जो है वो बतानी है कि भैया अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो T मार्क कर देंगे, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम F बोल देंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेटमेंट है, और ये आपका अचीवर्स जो सेक्शन है वो वहां का क्वेश्चन है, और इसमें ऐसी ही स्टेटमेंट वाइज जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा और अचीवर सेक्शन का बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा। ध्यान से देखिए, पहला दिया हुआ था वैल्यू ऑफ 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक होगा। और जब ऐसा इन्फिनिटी तक होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलता हूं कि इस पूरी वैल्यू की जो वैल्यू है, इस पूरा जो यहां पर टर्म लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू है वो अगर x के बराबर है, कुछ इस तरीके से ये लिखा रहता है, और ऐसा इन्फिनिटी तक हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये इन्फिनिटी तक हो रहा है, अगर दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, तो अगर मैं सिंपली इसको देखूं तो ये भी देखिए x जैसा ही दिख रहा है कि x में भी 2 से स्टार्ट हुआ था, फिर प्लस गया था, फिर 1/2 प्लस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो जैसा ये x की पूरी वैल्यू है, अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं, इसके नीचे वाले पार्ट को, तो ये भी मुझे x के जैसा ही दिख रहा है। और अगर ये भी x के जैसा दिख रहा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, दिस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं x से। सो ये 2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² = 2x + 1। दोनों को इधर लेके आ जाऊंगा, x² - 2x - 1 = 0। मुझे यहाँ पर √2 दिया हुआ है, मतलब दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो इर्रेशनल वैल्यू आ रही है। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू जो है वो -b मतलब ये हो जाएगा +2 ± √(।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर मुझे b की वैल्यू 2 दिख रही है तो यहाँ पर तो इरैशनल पार्ट, सीधा सीधा इरैशनल पार्ट दिख रहा है, लेकिन रैशनल पार्ट भी तो आ रहा है, रैशनल पार्ट यहाँ पर है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो अलग आने वाली है, वो √2 नहीं आने वाली है। और जो है हम आगे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 -1 प्लस 4, ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2, ये तो √8 हो गया, √8 हो गया, और ये आपको +2 प्लस माइनस √8/2 इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर लेकिन उसने सिंपली √2 दिया हुआ है। सो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? ये आपका फॉल्स हो गया। तो जैसे पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, और ये जो है ये ए और ये बी है, और यहाँ जो ए और बी है इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 2 मीटर। फिर दिया हुआ इज डिवाइडेड एट पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पर हमने इसको डिवाइड कर दिया इनटू 2 पार्ट्स सच दैट ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी मतलब फुल लेंथ ए बी इंटू सी बी के बराबर है। द लेंथ ऑफ द पार्ट सी बी, इस सी बी पूछ रहे हैं तो सी बी को मान लेते हैं x। जैसे मैंने इसको x एज्यूम किया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे AC का स्क्वायर करना पड़ रहा है, और AC का अगर मुझे स्क्वायर करना पड़ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व करने में। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि भाई सिंप्लीफाई करना ही है, थोड़ा आसानी से करना है, तो क्यों ना मैं इसको x एज्यूम कर लूँ, क्योंकि x स्क्वायर करना इजी होगा एज कम्पेयर टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर करना। और इसको ले लेता हूं मैं 2 माइनस एक्स। तो मुझे बस ये याद रखना है कि मुझे 2 माइनस एक्स की वैल्यू चेक करनी है कि 3 प्लस √5 आ जाए। सो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं यहां पर वैल्यू जब पुट करूंगा ए सी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ए बी जो है वो 2 दिया हुआ है, सी बी जो है वो आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, सबको इधर लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो -b, तो -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर। ध्यान से देखिए b स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 4 सा 16 होता है, तो 4 इंटू 1 4 4 सा 16 प्लस हो जाएगा 16/2 है, मतलब ये हो गया 2 -2 √20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। ये 4 5 से होता है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो -1 प्लस -2 कैंसिल हो चुका है, अंडर रूट में 5 बचेगा। मैं देख सकता हूं वहां पर भी मुझे √5 दिख रहा है, और यहां पर जो है -1 प्लस √5 दिख रहा है x की वैल्यू। तो अल्फा जो है वो जाएगा -1 प्लस √5, बीटा जो है वो जाएगा -1 माइनस √5। ये दो वैल्यूज हमको यहाँ पर अल्फा और बीटा की मिल रही है। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे तो निकालना है सी बी, मतलब 2 में से इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस चाहिए। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से ही तो √5 माइनस हो जाएगा, तो मैं अगले वाले को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेता हूं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 माइनस किसको करना है? माइनस करना है मुझे -1 को और -√5 को। जैसे ही मैंने किया तो कितना हो जाएगा? ये 2 + 1 हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5। 3 + √5 जो है वो आपको CB की लेंथ यहां पर मिल रही है। लेकिन अगर मैं अल्फा पुट करता हूं यहां पर -1 + √5, तो आपको 3 + √5 नहीं मिलेगा, 3 + √5 नहीं मिलेगा। तो एक रूट जो है वो आपको 3 + √5 मिल रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो यहां पर 3 + √5 आपको नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये हमारे दिमाग में आ गया। ऑप्शन पे चेक कर लेंगे क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर मार्क कर लेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। अब देखिए, उसने बोला है कि सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट्स आ सकते हैं, और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। तो बिल्कुल 2 रूट्स तो मैक्सिमम होते ही, और दोनों भी मैक्सिमम रियल हो सकते हैं। और मिनिमम जो है, अगर आपके दोनों रियल नहीं हुए तो अगला जो आपका होता है कि वो दोनों ही आपके रियल ना हो तो 0 केस हो जाएगा। मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। या तो दोनों रियल होंगे, या तो दोनों रियल होंगे, या दोनों रियल नहीं होंगे। ठीक है, 2 ही केसेस होते हैं भाई, दोनों या तो रियल होंगे या दोनों रियल नहीं होंगे। कब ऐसा? जब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव होती थी तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते थे, और इमेजिनरी रूट्स जब मिलते थे तो दोनों इमेजिनरी मिलते थे, एक कभी भी इमेजिनरी नहीं मिलता है। जब इमेजिनरी मिलता है तो दोनों इमेजिनरी मिलते हैं, रियल मिलते हैं तो दोनों रियल मिलते हैं। मतलब ये जो है पेयर में रहते हैं, क्योंकि आपको अल्फा और बीटा जो है वो प्लस माइनस की वैल्यू से मिलता है, और वहां पर सिंपली वो डी पर डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये ट्रू।
A real number alpha is said to be a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। मतलब उसने x की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फा पुट कर दिया, और अल्फा का रूट है तो बिल्कुल यहां पर हम पुट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अगेन ये हो गया ट्रू। सो मुझे पहली फॉल्स मिली थी, आखिरी की ये दोनों ट्रू मिली है, और यहां पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक केस पे अगर मैं बीटा की वैल्यू को देख रहा हूं तो इस वैल्यू पे जो है वो ये ट्रू हो रहा है और ऊपर वाली वैल्यू पे फॉल्स हो रहा है, मतलब कंप्लीटली 100% ट्रू नहीं हो रहा है, तो वैसे मैं इसको फॉल्स लेके ही चलूंगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैं अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मैं तो ऑप्शन पे चला जाता हूं, और अगर मैं इसलिए ऑप्शन पे जा रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक या दो स्टेटमेंट को सॉल्व किया और वहीं से शायद आपको आंसर मिल जाता है। सो लेट्स सी, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे पास फॉल्स ट्रू 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 दिया हुआ है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी दोनों स्टेटमेंट जो है लास्ट की क्या है, ट्रू है। ये भी नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इन दोनों में अभी हमें कंफ्यूजन दिख रही है, और इन दोनों में जब कंफ्यूजन दिख रही है तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं 100% पर जाता हूं तो 100% पर जाने पर ये क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा, ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज पर वो वैल्यू ट्रू नहीं हो रही है, एक वैल्यू पर वो वैल्यू ट्रू हो रही है। मतलब सीबी की वैल्यू फिक्स वही है ऐसा जरूरी नहीं है, सीबी की वैल्यू अलग भी आ सकती है, ठीक है। सो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए, तो आप लोग ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने सॉल्व नहीं किया एक बार ट्राई करिए, देन विल डिस्कस इट। ओके, सो देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सिंपली इसको ऑप्शन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वेशन क्या बनेगी वो हम यहां पर देख लेते हैं, और लेकिन हम सॉल्व करेंगे फिर यहां पर ऑप्शन से। सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग एज्यूम करना पड़ता है, बट यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर। ये जो डिनोमिनेटर है ये एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, न्यूमरेटर का अगर आप डबल कर लोगे उससे एक ज्यादा है। तो अगर न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया तो जब न्यूमरेटर को डबल कर लोगे तो उससे एक ये ज्यादा है। ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर का डबल, और उससे वन मोर मतलब उससे एक ज्यादा है। ये हमारा फ्रैक्शन बन रहा है। इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन ये रहा मेरा, रेसिप्रोकल इसका 2x + 1 अपॉन x रहा, और इसकी जो वैल्यू है 21 × 2, देखिए 2 + 16/21 मतलब क्या होता है, 2 16/21 इसका मतलब होता है 2 × 21 + 16 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। ये आपका हो गया 42, ये हो गया 16, और ये हो गया आपका 21, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 21। सो 58/21 आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रही है। ध्यान से देखिए, आपको एलसीएम जब लेंगे आप तो 2x + 1 × x होगा, इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल स्क्वायर के टर्म्स में जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, लेंथ ही जाने वाला है। बट अगर वहीं हम देख लें ऑप्शन, पहला ऑप्शन पिक करते हैं 3/7, हमें सबसे पहले क्या रिलेशन देखना है, ये वाला कि न्यूमरेटर का डबल करके एक जोड़ेंगे तो आपका नीचे यहां पर डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। न्यूमरेटर को अगर हम डबल करके × 2 करके +1 करेंगे तो वो डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। 3 × 2 = 6 + 1 7 बिल्कुल है। 7 × 2 = 14 + 1 15 नहीं है ऑप्शन। 4 × 2 = 8 + 1 9 ये भी आंसर नहीं होगा। 3 × 2 = 6 + 1 7 ये भी आंसर नहीं होगा। सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ये रेसिप्रोकल वाली कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कोई दो ऑप्शन में ऐसा करेक्शन मतलब डबल +1 हो रहा होता है, देन हम ये रेसिप्रोकल निकाल के उसका सम करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 3/7 + 7/3 जो है वो कितना होगा, एलसीएम 21, 3 3 = 9, 3 7 = तो ये 49, 49 और 9 आपका हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 21, और आप देख सकते हैं ये इक्वल आया है। अगर दो किसी ऑप्शन में ऐसा होता कि न्यूमरेटर का डबल करके +1 करने पर डिनोमिनेटर मिल रहा होता तो फिर हम यहां पर इस तरीके से रेसिप्रोकल करके दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते, जिसमें 58/21 आ जाता, वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करने बैठ जाओगे तो वो बहुत टाइम लगाएगा। हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हम सीधे ऑप्शन से जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने इक्वेशन बनाना क्यों सिखाया, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू या कुछ ऐसा कुछ पूछ लेते कि ऑप्शन में आपको कुछ यहां पर फ्रैक्शन गिवन नहीं होता तो आप चेक नहीं कर पाते, और अगर चेक नहीं कर पाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए हमें इक्वेशन बनानी तो आनी ही चाहिए, हमारे लॉजिक्स तो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही बनाने नहीं आएगा और हम सिर्फ ऑप्शन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसलिए दोनों चीजें हमें आप क्लियर जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर मैं बोलता हूं मेरा नंबर है AB, और उन्होंने क्या बोला कि वो जो 2 डिजिट नंबर की जो वैल्यू होगी, मतलब 10A +
बी जो होगा, जो 2 डिजिट नंबर है, वो 4 टाइम्स ज्यादा है सम ऑफ इट्स डिजिट से। सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब a प्लस बी अगर मैं करता हूं, और ये जो नंबर है 10a प्लस बी, ये नंबर 4 टाइम्स ज्यादा है, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नंबर के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। सम ऑफ डिजिट 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 2 6। 4 सम ऑफ डिजिट को 4 टाइम्स करना है। 4 टाइम्स किया तो 12 4 जा 48, 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24। तो ऐसा कभी मत करना कि एक बार देखा आपने 12 4 जा 48 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, अगर आपने सिर्फ पहले ही ऑप्शन चेक किया और आपने बोला अरे 48 आ गया, इसको आंसर मार्क करें, आगे बढ़े। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो आंसर ना हो। आंसर होगा ये तो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक आध कोई और कंडीशन दी हुई जिसके कारण ये आंसर ना हो कि सेकंड वाला आंसर हो जाता। लेकिन मुझे ये तो दिख गया कि ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 32 है, वहाँ 44 है, यहाँ 24 है, वहाँ 32 है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आगे बोलता है एंड ऑल्सो 16 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, मतलब ये जो नंबर है वो 16 ज्यादा है किससे, देन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट अगर मैं देखता हूं तो ये आ रहा है 32, a इंटू बी अगर मैंने कर दिया 32, 6 3 18 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आंसर, इसको मुझे चेक करना है क्या इन दोनों का डिफरेंस 16 है या इन दोनों का डिफरेंस 16 है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों जो आपका सम ऑफ डिजिट है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो है वो नंबर से 16 यहां पर डिफरेंस उन लोगों का आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो 16 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब जो नंबर है वो 16 ज्यादा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से। यहां पर डिफरेंस जो है वो 16 आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस जो है वो 18 आ रहा है। तो दैट मींस मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 48 हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। क्योंकि 2 यहां पर जो है, अगर हमने चेक किया यहां पर 2 ऑप्शन को देखने पर यहां पर सेम कंडीशन जो है फुलफिल हो रही थी, और जब कंडीशन फुलफिल 2 ऑप्शन में हो रही है तो मुझे अगली कंडीशन में जाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में मेरा एक ही ऑप्शन में काम हो गया था, तो मुझे जो है वहां पर दूसरी कंडीशन की तरफ जाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस b, ये a नहीं, ये अल्फा होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस b, बीटा इज इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू -2, ये रूट दिए हुए हैं आपको। फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा और बीटा निकालना है और हमको रूट्स दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, जब रूट्स दिए होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। कंफ्यूज करने वाली चीज क्या है कि आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जब अल्फा इसको रूट को बोलते हो, उसको बीटा को बोलते हो। इन्होंने अब कांस्टेंट को अल्फा और बीटा लिख दिया है, तो यहां से बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी यहां पर कुछ भी नया नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स आपके पास यहां पर गिवन है, तो ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको 1/3 -2, दैट इज इक्वल टू -b कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। यहां से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 1 - 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन अल्फा। अल्फा इधर चला गया, अल्फा इज इक्वल टू जाएगा -5 अपॉन -5 इंटू 3। ध्यान से देखिए, 1 - 6 -5 होता है, -5 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे अल्फा 3 आया, आप ध्यान से देखिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा की वैल्यू 3, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब देखना है कि बीटा की वैल्यू 2 आएगी या -2 आएगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3 इंटू -2 इज इक्वल टू c कितना दिया हुआ है, बीटा। यहां पर आपका a कितना दिया हो, a मतलब आपका अल्फा हो गया, अल्फा कितना आ चुका है, यहां पर 3 आ चुका है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू जो है वो -2 मिल गई हमको, 3 और 3 कैंसिल हो चुका है, बीटा की वैल्यू -2 मिली है। ध्यान से देखिए, डी जो है वो हमारा यहां पर आंसर हो गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर सिंपली कंफ्यूजन क्या क्रिएट करी है कि कांस्टेंट यहां पर जो a लिखा होता था उसकी जगह अल्फा हो गया, यहां पर जो c लिखा होता था उसकी जगह बीटा हो गया, बाकी कुछ भी यहां पर डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x स्क्वायर -3x प्लस k इज इक्वल टू 10। बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां पर 0 नहीं दिया हुआ है, तो अगर मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले मैं 10 को उस तरफ लेके जाऊंगा। इज -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो -2 दिया हुआ है, तो गलती नहीं करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इसको c मानते हुए आपने रिलेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस के -10 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। ये मेरा c है। -2 जो है वो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है
वो होता है आपका c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो दिया हुआ -2 दिया हुआ है, c की वैल्यू k -10 दी हुई है, a की वैल्यू 1 दी हुई है। सो -10 इधर जाके आएगा तो 10 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा k, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू होगी 8। जैसे k की वैल्यू 8 मिली आपको आंसर देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, आंसर आपको मिल चुका है b। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्या ध्यान देने वाली चीज थी कि इसको आपको इधर लेके जाना है। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्वेश्चन में ही देखो आपको बताता जा रहा हूं कि कहां पे गलतियां हो सकती हैं, क्या चीज हमें सोचनी है सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते समय। तो एग्जाम में इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान हमको देना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, फॉर व्हाट रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ m एंड n आर x इज इक्वल टू -2/5 एंड x इज इक्वल टू 5/3, रूट्स ऑफ mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट इसको सॉल्व करिए, कुछ नहीं दिया हुआ है, m और n की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट लगाइए और इसको सॉल्व करिए, देन हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहां पर हमारे पास जो है आप देख पा रहे होंगे, हमें m और n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और यहां पर हमें अल्फा और बीटा दोनों रूट्स गिवन है। सो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और मेरे पास जब रूट्स गिवन होते हैं तो, और ये मेरा अल्फा और बीटा है, जब दोनों रूट्स गिवन होते हैं तो मुझे पता है कि मैं जनरल इक्वेशन से जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिए कि मेरे पास जब यहां पर इक्वेशन है और यहां पर मेरे पास रूट्स गिवन है, तो मैं पहले इसको यूज कर लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5 प्लस ये आपका हो जाएगा यहां पर 5/3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 15, ये 3 2 -6 हो जाएगा, ये 3 5 5 5 25 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 19/15। देन अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसल, ये आपको मिल गया -2/3। तो ये तो मैंने क्या किया कि जो दोनों रूट्स गिवन थे उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब हम जनरलाइज इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम डायरेक्टली इक्वेशन से -b/a और c/a के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है mx स्क्वायर प्लस nx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे क्या बोलूंगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर b जो है वो n है आपका, तो -n अपॉन a जो है वो आपका m है, तो ये हो जाएगा -n अपॉन m। और अल्फा इंटू बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहां पर c की वैल्यू -10 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां पर m हो जाएगा। सो मुझे यहां पर क्या दिखता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसमें एक ही वेरिएबल है। सो क्यों ना सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को इक्वेट कर देंगे और वहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, और m की वैल्यू यूज करके हम यहां पर n भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। सो अल्फा इंटू बीटा मुझे -2/3 दिया हुआ है, मैं यहां पर पुट कर देता हूं, -2/3 इज इक्वल टू -10 अपॉन m, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 5 m की वैल्यू जो है 5 इंटू 3 आ गई आपकी 15। ऑप्शन में देखते हैं, हमें पूछा गया है कि फॉर व्हाट रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ m एंड n, तो m पहले बोला गया है, तो m आपका 15 यहां पर दिख रहा है और कहीं पे 15 नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या होने वाला है, a होने वाला है। मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा में ये जो 19/15 है ये वैल्यू पुट कर दूंगा, m की वैल्यू 15 पुट कर दूंगा, यहां से 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, सीधा n की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 19/15, दैट इज इक्वल टू -n अपॉन m की वैल्यू 15 आ चुकी है, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई -19। सो n की वैल्यू भी आ चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट करेक्ट आंसर है। और अगर मैं n की वैल्यू नहीं भी फाइंड आउट कर रहा हूं तो भी मुझे आंसर मिल पा रहा था, सिंपली m की वैल्यू से ही मैं ऑप्शन जो है वो मार्क कर पा रहा था, क्योंकि एक ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन में यहां पर फर्स्ट नंबर जो है m वो 15 यहां पर गिवन नहीं है। ठीक है, सो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if the equation ax square minus 5x plus c is equal to 0 has 10 as the sum of root and 10 as the product of root, मतलब जो sum of root है अल्फा प्लस बीटा वो भी 10 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा वो भी 10 दिया हुआ है। ठीक है,
हम चाहें तो यहीं से ये पता लगा सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या होंगे कि जिनका प्रोडक्ट भी 10 आ जाए और सम भी 10 आ जाए। हम यही ट्रायल करते हैं, शायद किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए या यहीं पे जरूरत पड़ जाए। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ये 1 इंटू 10 जो है वो 10 हो सकता है, ये आपका 2 इंटू 5 जो है वो भी 10 हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर का सम जो है वो 10 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, सिंपली नेचुरल नंबर नहीं होंगे कि उनका प्रोडक्ट भी 10 आ जाए और उनका सम भी 10 आ जाए। तो यहां से हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, और आप देख भी सकते हैं कि मुझे यहां पर जो है कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है इस कोफिशिएंट्स की जो ए और सी आपको गिवन है। तो चलिए, हमें मतलब रिलेट तो करना पड़ेगा, यहां पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि ऐसा कभी कभी हम कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हमको गिवन है तो हम इस तरीके से नंबर एज्यूम करके भी काम कर सकते हैं। तो चलिए, यहां से हम देखते हैं हमारा जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसके इक्वेशन के टर्म्स में बात करें तो माइनस बी होता है ये, लेकिन माइनस बी की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अपॉन कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 दी हुई है, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा ए, ये 1 जा, ये 2 जा, ए की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। चेक करेंगे ए की वैल्यू आपको 1/2 कहां पर दिख रही है, सिर्फ ए की जगह पर दिख रही है। सो खत्म हो जाती है बात, हमें आगे चेक ही नहीं करना है, हम सीधा आंसर मार्क करेंगे और यहां से आगे निकलेंगे। बट मान लीजिए किसी और ऑप्शन में भी ए का वैल्यू 1/2 गिवन होता तो हमें यहां पर सी की वैल्यू भी निकालनी होती। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपको दिख रहा है क्लियरली, आपके पास एक रास्ता है कि अल्फा बीटा जो है, ये कंडीशन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की गिवन है, हमने अभी इसको यूज नहीं किया है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, देखिए C/A हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10 दी हुई है, C हमको निकालना है, A हमारा 1/2 आ चुका था, ये हो गया 1/2। 1/2 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा आपका 5, और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में C आपको यहां पर 5 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, which of the following is the equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हम गिवन इक्वेशन के रूट्स को चेंज करते हैं। अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो जाए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो जाए। और ये मैंने आप लोगों को केसेस भी बताए थे, लेकिन मैं वापस से आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन थी जिसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, दैट मींस अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर मुझे नई इक्वेशन जो है वो बनानी है कि जिसमें रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो, दैट मींस यहां पर मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा प्लस 1 चाहिए। अगर x की वैल्यू अल्फा प्लस 1 चाहिए है, लेकिन इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करता है, तो मैं ऐसा अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि क्या है, x माइनस 1। इस अल्फा की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मुझे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। तो जैसे ही मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर गिवन है तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, मतलब यहां पर एक्स की जगह अल्फा पुट कर दूंगा, क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो ये इक्वेशन जो बननी है वो बननी है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मैं अब यहां से इस अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मेरे पास यहीं पर है, ये माइनस 2x और माइनस 3x आपका हो जाएगा माइनस 5x, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इज 6, दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6 है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। और आप चेक कर सकते हैं यहां पर आंसर भी हमको डी दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे हमने रूट चेंज किया। हमने यहां पर सीखा था, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर हम प्लस 1 करते हैं तो हम जो है यहां पर वैल्यू जो पुट करते हैं वो कैसी करते हैं, x माइनस 1। अगर मुझे रूट्स अल्फा माइनस 1 निकालना होता तो हम क्या पुट करते हैं, हम x प्लस 1 पुट करते हैं। अगर हमें अल्फा के रूट निकालना होता तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम x अपॉन के पुट करते। अगर अल्फा अपॉन के मुझे रूट्स पता लगाने होते तो मैं यहाँ पर x के पुट करता। सो
डिवीजन यहां पर होगा तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां डिवीजन होगा, यहां सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन होगा, और यहां अगर एडिशन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपली ऑपोजिट जाता है, प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवर्स एंड वाइस वर्सा। सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें रूट चेंज करने होते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा कितनी आसानी से आपसे क्वेश्चन बन गया। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो मैं करा रहा हूं, अब जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैंने यहां पर पिक कर लिया है। हर डीपीक्यू के एंड में मैं जो क्वेश्चंस पिक करता हूं वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। सो आप देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर। ध्यान से देखिए, लीनियर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, लीनियर क्या होता है, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, डिग्री क्या होगी 1 होगी। तो जब भी आप इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पर फॉर एन एग्जांपल अगर x - 3 और x - 4 आता है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये कैसा हुआ है, ये फैक्टराइज हो गया लीनियरली, क्योंकि x की पावर आ रही है 1, और जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और अगर हम उसको 2 ब्रैकेट में तोड़ देते हैं वहां पर लीनियर ही इक्वेशन बनती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू देखिए यहां पर 3 आ रही है और 4 आ रही है, ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो कैसी हैं, ये दोनों ही वैल्यू आपकी रियल है, ठीक है। दोनों ही वैल्यू क्या है, रियल है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हमें क्या पता लगाना है कि ये रियल लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब इस तरीके के कुछ होने चाहिए। यहां पर ये -3 की जगह -3/4 हो, 4/-5 हो, कुछ भी हो, प्लस यहां पर आ जाए, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर भी तो रियल ही होता है। बस क्या नहीं आना चाहिए, इमेजनरी नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमेजनरी आ गया तो वो रियल नहीं कहलाएगा। मतलब जो रूट्स आपको मिलेंगे वो रूट्स आपके रियल होने चाहिए। अगर रूट्स इमेजनरी आने लगे तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। दैट मीन्स हमें यहां पर इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको फैक्टराइज करने लगेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमें दिमाग क्या लगाना है, हमें सिर्फ इस चीज को पकड़ना था कि ये रियल की बात कर रहा है, रियल लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहा है। और अगर जब रियल लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहा है दैट मीन्स मुझे ये चेक करना है कि कौन से इमेजनरी है, कौन से क्या है, कौन से इमेजनरी। अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं बहुत ही आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। मेरे पास पहली जो इक्वेशन दी हुई है 2x² - 5x + 9, मुझे कंडीशन पता है कि अगर d की जो वैल्यू है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको क्या मिलते हैं, आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। और इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d की वैल्यू होती है b² - 4ac, और अगर ये लेस देन 0 है, मतलब ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे इमेजनरी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो आपको क्या मिलेंगे, रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स। तो हमें बस यही चेक करना है कि कहां पर 0 या आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए d की। तो चलिए मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं b² - 4ac। ध्यान से देखिए ये आपका b होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। मैं इसको 0 0 0 के बराबर कर देता हूं। मान लीजिए मुझे अगर इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके रूट्स निकालने हैं, वैसे इसको 0 की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपली बस फैक्टराइज करना है, बट मैं इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देख रहा हूं। तो मैंने यहां पर देखा कि b² - 4ac अगर निकालना है, यहां पर ध्यान से देखिए b का वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4ac, 4 2 8, 8 9 72। आप देखिए b² - 4ac कैसा आ गया, नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आ गया तो आपको पता है कि जो d की वैल्यू है वो है b² - 4ac, और जब हम रूट्स निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, -b ± √d/2a। और d अगर नेगेटिव होगा तो ये आपको क्या दे देगा, इमेजनरी रूट दे देगा। चलिए वापस आते हैं फटाफट, ये सब तो सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए, क्वेश्चन तो फटाफट सॉल्व होगा। b², 4 का स्क्वायर 16, माइनस 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 प्लस हो जाना है तो ये हो जाएगा प्लस 5 4 20 और 22 हो जाएगा यहाँ पर 4 5 22 80। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सॉरी 4 5 22 40 होगा, 80 नहीं होगा, ये 80 नहीं होगा, ये 40 होगा। नेक्स्ट देखेंगे b आपका है 4, अगेन हो गया 16b²
प्लस प्लस दिया हुआ था तो -4ac तो माइनस आ जाएगा। 4 3 12, 12 6 जो है यहाँ पर 6 3 8। देखिए यहाँ पर 4ac निकालना है, दिस इज माई ए, दिस इज माई सी, और मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 24 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव मिलेगा तो अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगेन आपका क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, और इमेजनरी हो जाएगा तो रियल लीनियर फैक्टर्स में ये ब्रेक नहीं होगा। मुझे अभी तक क्या दिख रहा है कि ये जो है ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये ब्रेक बिल्कुल होगा, लेकिन हम चेक करते जा रहे हैं। ये ओके -3, ये हो जाएगा आपका 9, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, तो 4 2 8 5 से आपका हो गया ये 40। अगेन आपको मिल गया नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं ये आपका इमेजनरी होगा, ये आपका इमेजनरी होगा, ये भी आपका इमेजनरी होगा, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपको रियल लीनियर फैक्टर देगा, और आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। मतलब आपको सिंपली क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको b² - 4ac बस चेक करना है, और इसको चेक करने में ज्यादा नहीं, अगर आप चारों को देखेंगे सो विदिन 20 to 30 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं लेकिन लगा रहे हैं 5 मिनट तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं, ताकि जब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई नया क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ वैरायटीज आती हैं, तो ये सारे लॉजिक्स जो है ना, ये वहां पे लॉजिक्स लगेंगे। अगर सिंपली इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ऑप्शन पे जाऊंगा, b² - 4ac चेक करूंगा और काम हो जाएगा। तो एग्जाम में आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आराम से ऑप्शंस को पिक करें और विदिन 20-30 सेकंड्स जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड्स में नहीं होंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करना है 30 सेकंड्स का। फिर जो आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे, आप उनको जो है वहां से जो बचा हुआ टाइम है, वो बचे हुए टाइम को आप वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट लगता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, एक चीज ध्यान देनी है, एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन लेंदी है उसको आखिरी के लिए छोड़ना है, इनिशियली स्टार्टिंग में कभी नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लेंदी क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आप जब देखेंगे कि मेरा टाइम जो है वो इतना हो चुका है और मैंने क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम किए हैं, तो प्रेशर के कारण बनते हुए क्वेश्चन भी आपसे बिगड़ जाएंगे। हमेशा ट्राई करिए जो क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन विद इन सेकेंड, छोटी छोटी कैलकुलेशन से हो सकते हैं, पहले आप उनको सॉल्व करिए एंड देन आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर 80 मीटर एंड 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ। यहां पर हमें मेंसुरेशन का फॉर्मूला यूज करना है, उसका एप्लीकेशन है, लेकिन इक्वेशन जो बनेगी वो क्वाड्रेटिक ही बनेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगुलर का क्या हो जाता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B दैट इज इक्वल टू 80, यहां पर गिवन है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो होता है वो होता है 400। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दो वेरिएबल है, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर मैं किसी एक लेंथ को रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पर b² के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। हमें लेकिन पूछा गया व्हाट इज द लेंथ, दैट मीन्स मुझे b को रिप्लेस करना है l से, तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो वो कितना हो जाता है 400/L। मैं ये वैल्यू जो है यहाँ पर जो है पुट कर दूंगा और इससे मेरी इक्वेशन जो है यहाँ पर क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, ये 40 हो गया, और यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो ये L + 400/L इज इक्वल टू हो जाएगा 40। हम यहाँ पर L², ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 40L इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40L + 400 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि दिस 400 × 1 होता है 400, और मेरे पास ये नंबर है 40। मुझे इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट 400 के बराबर हो, और मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 20L और 20L, ये हो गया मेरा ब्रेक। कॉमन ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से L कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा L - 20। वहां से अगर मैं 20 कॉमन ले लेता हूं माइनस का, तो ये हो जाएगा मेरा L - 20 दैट इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे L - 20, ये भी L - 20 दैट इज इक्वल टू 0। L की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20, और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये गिवन है। बट अगर मुझे ये क्वेश्चन को इतना सॉल्व नहीं करना होता, अगर मुझे ऑप्शन से जाना होता, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता।
मुझे क्लियरली दिख रहा था कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी जो है वो यहाँ पर 80 दिया हुआ है और 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ 400 दिया हुआ है। मेरे पास ऑप्शंस हैं 20, 15, 30 और 40। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको चेक करता कि अगर मैं मान लेता कि लेंथ की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है, वो 40 दी हुई है, मैं 40 पुट करता, 40 से डिवाइड करते यहाँ पे आ जाता 10। जैसे यहाँ पर 10 आ जाता, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ का सम मुझे 40 चाहिए। अगर मैं सिंपली लेंथ को ही 40 ले लूंगा तो ब्रेड्थ तो 0 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट माई आंसर। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ 30 ले लेता हूं तो मुझे यहाँ पर लेंथ, अगर मैं 30 लेता हूं, देखिए लेंथ और ब्रेड्थ का सम जो है वो 40 है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जानी चाहिए मेरी, 10 होनी चाहिए, तभी तो दोनों का सम 40 आएगा। बट 30 into 10 आपका 400 नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। अगर 15 है तो 40 में से 15 चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 25 into 15 भी आपको 400 नहीं देता है। बट अगर मैं लेंथ को 20 मान लेता हूं तो ब्रेड्थ को 20 होना पड़ेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 400 आ रहा है, तो हो जाएगा ये मेरा आंसर, दैट इज 20 मीटर, ऑप्शन ए। तो बस इतना सा तो काम करना था, अगर ऑप्शन से आप चेक करोगे। ये सब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि आपको बेसिक पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल जरूरत पड़ जाती है। लेकिन 80 to 90% क्वेश्चंस को हम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां पर हम ये बेसिक्स पर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम यहां पर पढ़ चुके होंगे। मैं आपको सिर्फ ये ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे हमें ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, कैसे फास्ट लगाना है, कम टाइम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी ट्रिक्स जो है हम वहां पर समझेंगे। ठीक है, सो अभी मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ऑप्शंस यूज करने हैं, बट हम फिर सिर्फ डील हम इस पे करेंगे कि हम ऑप्शन से ही जाना है, हमें स्टेप्स देखने ही नहीं है, हम ऐसे काम करने वाले होंगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आंसर 20 मीटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करा रहा हूं। ये जो लास्ट में मैंने जो 5-6 क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली रूट निकालना है, कुछ भी नया नहीं है यहां पर। अब अगर आप देखेंगे कि यहां पर आपको 4/3, 9/16, 16/9 ये सब दिया हुआ है, तो इसमें तो आपको लगेगा कि कैसे हम निकालें, लेकिन ये सिंपली क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, हमें रूट नहीं निकालना है। रूट निकालने में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बहुत ही सिंपल होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है आपका C/A। C/A, अगर C की वैल्यू देखेंगे 16 और A की वैल्यू कितनी है 9, और 16/9 सीधा आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लगेगा। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि टफ ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। सबसे पहले इजी को करना है, फिर एवरेज पे जाना है। तो ये पहचानना हमको आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं, कौन से एवरेज है और कौन से टफ हैं। और ये सब तब होता है जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं 16/9 यहां पर हमारा आंसर था। ओके, अब देखिए जब भी क्वेश्चन है अल्फा बीटा इससे रिलेटेड आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग एकदम से चकराता है, लेकिन मैंने आप लोगों को सब सिखा दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी यहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + kx + 12 is equal to 0 such that alpha minus beta is equal to 1, what is the value of k? अगर अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में यहां से निकाल सकता हूं। सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, कंडीशन दी हुई है अल्फा माइनस बीटा की। याद करिए मैंने अल्फा माइनस बीटा का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करके अल्फा माइनस बीटा पे ही जाने वाला है। अब ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकता हूं। सो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखिए कितनी आ जानी है, दिस इज सम ऑफ माई रूट्स। जब मैं सम ऑफ रूट की बात करता हूं तो सम ऑफ रूट यहां पर क्या आ रहा है -b/a, तो मतलब -k/1। अल्फा इंटू बीटा की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा C/a, दैट इज ये हो जाएगा 12/1। मैं जैसे यहां पर पुट करूंगा वैल्यू, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा -k का स्क्वायर मतलब k² -4 इंटू 12 4 सा 48 होता है। ये अल्फा माइनस बीटा यहां पर दिया हुआ है, मैं रूट को इधर लेके चला जाऊंगा क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे पता है 1 गिवन है, ये 1² हो जाएगा, ये k² माइनस हो जाएगा 48 इधर होके 49 हो जाएगा, k² की वैल्यू हो जाएगी 49, k की वैल्यू हो जाएगी +-7।
आप देख सकते हैं के की वैल्यू मुझे +7 मिल रही है और ये आपको ऑप्शन डी में गिवन है। आप ध्यान से देखिए, दिस इज माय आंसर। ये आइडेंटिटी, ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कैसे हम अल्फा माइनस बीटा, कैसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और कैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये सारी चीजें हम निकाल पाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज पहले देख लीजिए, उसके बाद ही यहां पर आइए और फिर डीपीक्यू के सॉल्यूशन जो है वो लगाइए। डीपीक्यू की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो प्रीवियस हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन डीपीक्यू की लिंक देखिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगाइए, तभी आप यहां पर आइए, तब आपको मजा आएगा सॉल्यूशन को देखने में। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो फटाफट यहां पर सॉल्व करिए कि यहां पर क्या वैल्यू आने वाली है k की। आप लोग सॉल्व करिए, देन हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे पास एक ही कंडीशन जो मुझे दिख रही है इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर ये दोनों रूट्स इक्वल हैं तो मैं बीटा को रिप्लेस कर सकता हूं अल्फा से, मैं सिर्फ अल्फा के टर्म्स में ही काम कर लूंगा। तो मुझे पता है कि सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है लेकिन बीटा अल्फा के बराबर है, तो मैं बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस के है तो माइनस माइनस हो गया प्लस के अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। ये अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई 2 और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 4। या मुझे मिल गया अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा, बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, दैट इज इक्वल टू c अपॉन ए। सी क्या है आपका k, a क्या है आपका 2, अल्फा स्क्वायर हो गया आपका k बाई 2। अल्फा की वैल्यू k अपॉन 4 पुट कर दी अगर मैंने, तो यहां पर हो जाएगा k बाई 4 इंटू के बाई 4 इज इक्वल टू के बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया। ये k स्क्वायर अपॉन 8 है। यहां से ये जो k है, ये मेरा k, मैं अभी इसको ऐसे लिखे रहने देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर एक 0, 8 और 8 मुझे यहां पर दिख रहा है वैल्यू। मैं डायरेक्टली k कैंसिल कर दूंगा तो k कैंसिल करने से k की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन क्या गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 8 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 8k, k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू हो जाएगा 0। k कॉमन लिया, k माइनस हो गया 8, दैट इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने देखा कि k और एक ब्रैकेट में k माइनस 8 है, दो एक्सप्रेशंस का या दो टर्म्स का मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि k की वैल्यू सेम k है, k की वैल्यू एक साथ दो अलग अलग नहीं हो सकती, दैट मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। और जब या तो ये 0 होगा तो मैं बोलूंगा कि k की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर होगा तो k माइनस 8 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8। सो या तो 0 हो सकता है इसकी वैल्यू, या तो 8 हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन यहां पर गिवन है कि डी ऑप्शन जो है उसमें गिवन है कि वो 0 और 8 दोनों हो सकता है। आप अगर यहां से k कैंसिल कर देंगे, मतलब अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में अगर इसको कैंसिल करके k की वैल्यू 8 देखी और सीधा आंसर लगा दिया तो यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन या ऑप्शन दिखे, तो अगर आपको ये दोनों टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हो कि 8 और 8 के साथ 0 और 8 दिख रहा हो, तो आप यहां पर सीधे सीधे कैंसिल मत करना। फिर आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना कि भाई यहां पर ऐसा तो नहीं कि 0 भी हमें एक रूट मिल रहा हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूरा कर लिया और आखिरी में जाके अगर आप गलती कर दें और ऑप्शन गलत लगा दें तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। कोई फायदा नहीं, इतना लंबा हमने पूरा का पूरा यहां पर काम किया, लेकिन एट द एंड तो हमने गलत ही आंसर मार्क कर दिया। सो इतनी मेहनत जो करी, हमें सब कुछ आता था, आते हुए भी अगर हम गलत आंसर मार्क कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। या तो क्वेश्चन बने ही ना, टेंशन खत्म, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी हम अगर गलत कर देंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
और ये जो है आपके लीनियर फैक्टर वाला और यहां तक ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से किस टाइप के बनते हैं, ये सारे मैंने यहां पर आपको जो है लिख के बता दिए हैं और आपको पूरे के पूरे सॉल्व करके बता दिए कि कैसे हम ऑप्शन को यूज करके बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने जो है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है। वहां पर आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, कोर्स वाइज और चैप्टर वाइज, बुक वाइज जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में गिवन है, ताकि आप आसानी से उन प्लेलिस्ट को देख पाए। फुल डिटेल के साथ गिवन है, आप आराम से वहां पर जो है उन प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां से वीडियोस देख सकते हैं और एक के बाद एक आप आराम से वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। तो आप लोग की सुविधा के लिए यह सारा काम किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप 2 वीडियोस देखिए और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। नहीं, हमारा पूरा जो प्लान है, पूरा जो मॉडल है वो 100% फ्री है। आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कभी इस चैनल पे नहीं बोला जाएगा। आप हमेशा जो है यहां पर हमेशा आपको 100% फ्री जो है वो कोर्स यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे ध्यान से देखिए, आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पर जाते हैं, आपको यहां पर ओलंपियाड नाम की अगर आपकी यहां पर सीरीज दी हुई है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट पे जब आप देखेंगे, जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जो है वो आपको यहां पर ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जब यह प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो आप चैप्टर वाइज वीडियोस यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करके जो है जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होता है, यहां से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से आगे पीछे भी वीडियोस को कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करिए ताकि वो लोग भी यहां पर इस चैनल से जो है पढ़ाई कर पाए और वो अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाए। जैसे आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा मिलता है, वैसा ही सेम यहां पर भी बेस्ट फैकल्टी द्वारा क्वालिटी कंटेंट बनाया जा रहा है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इंफॉर्मेशन जरूर पास ऑन करिए, क्योंकि ये उन लोगों के फायदे के लिए ही बनाया गया है। डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है हमारा 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो है वो अपलोड किए जाते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पर वीडियो देखिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी समय पर मेहनत करें और उसको उसी टाइम देख के निपटा के छोड़ दें। पेंडिंग काम मत छोड़िए, पेंडिंग काम छोड़ेंगे तो फिर आप भी बाकी बच्चों जैसे हो जाएंगे, फिर आप लोग आगे कैसे निकलेंगे। आगे निकलना है तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लाइफ में लानी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है आगे निकल पाएंगे, आप कामयाब हो पाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 100% फ्री कोर्स दे रहे हैं, मैथ्स ओलंपियाड की पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो हम आपसे क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आप लोगों के कमेंट्स की, और कमेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है और मुझे और क्या करने की जरूरत है। आप लोग प्लीज कमेंट करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हिंदी मीडियम का जरूर बताइएगा और वो उनसे बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।